प्रधानमंत्री, तुम जाके विदेश में समझाते हो ना कि हमने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया है, तो तुम्हें से सवाल भी है कि बुद्ध का भारत तुम बनाते क्यों नहीं, कौन रोका है तुम्हें? और प्रधानमंत्री की कुर्सी के अलावा कौन सी कुर्सी चाहिए ये भी बता दो। यही नालंदा है, नालंदा विश्वविद्यालय के जमाने में शंकराचार्य जो 788 से 820, इसका एक गुरु है गोविंद पाद गौड़ा और उसका गुरु है पाद गौड़ा, गोविंद गौड़ा का ऊपर गुरु। इनके पिताजी जो आजकल शिव गुरु की चर्चा होती है, ये पूरी लाइन है इनकी। और ये कौन लोग हैं? तीसरी महासंगीति से भगाए गए लोग हैं। तीसरी संगीति जो महाराजा अशोक की थी, तो पहले चरण में तो बुद्ध के वचन संग्रहित किए गए, 11-12 महीने सभा चली। दूसरी संगीति फिर 100 साल बाद एक घटना घट गई। वैशाली के कुछ भंते थे और भंते लोगों ने यह कहा कि हम बुद्ध के द्वारा दिए गए संदेश जो सील है हुबहू पालन नहीं करेंगे, हम तो नातेदारी रिश्तेदारी से आते हैं, इसी से हम निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। प्रथम बैठक हुई, दूसरी बैठक भंते डी रेवत, उन्होंने कहा कि बुद्ध के वचन हुबहू जो पालन करेगा वही निर्वाण प्राप्ति का अधिकारी है, बीच में छल कपट से कोई नहीं जाएगा, रिश्तेदारी नातेदारी से नहीं चलेगा बात। तो पहली बैठक तो दूसरी बैठक वैशाली में हुई, 5000 लोग इधर आए, 700 अरहत भिक्षु बैठे और चिंतन हुआ। उसके बाद निर्णय हो रहा था और ठीक विरोध में 10,000 भिक्षु कौशाम्बी में बैठ गए। उन्होंने कहा हम संख्या में ज्यादा है इसलिए हमारी बातें मानी जाए। वो महायानी हो गए और 17 तरह के विचार लेकर आ गए, 18 हो गया। फिर 261 ईस्वी में संगाराम पाटलिपुत्र अशोक द ग्रेट के समय में बैठक, उसी बैठक में हुआ कि ये जो भ्रष्टाचार फैला है, जो विचारों की गंदगी है, दिन भर भ्रष्ट आचरण है, इस पर लगाम कैसे लगे? क्योंकि देश के अंदर परेशानियों का कारण जो तथागत ने बताया है कि मन में राग और द्वेष और मोह होता है। राग द्वेष मोह के वशीभूत फंस करके आदमी झूठ बोलता है, वाणी से झूठ बोलता है, इसके बाद चुगली करता है, चुगली भी करता है और कठोर बोलता है। इसकी वजह से भी बात बिगड़ती है क्योंकि उसके अंदर राग है और मन में राग है, द्वेष है, मोह है। जब ये दो चीजें आ जाती है, पहले मन में बीमारी आई, फिर बॉडी में आया, बॉडी के बाद शरीर में। शरीर में क्या आता है? हिंसा का भाव पैदा हो जाता है, व्यभिचार का भाव पैदा होता है और फिर इसके बाद नशाखोरी आता है कि नहीं आता है? इस तरह से 4 दोष शरीर से आते हैं, हिंसा, चोरी, झूठ और नशाखोरी। अब व्यभिचार भी, इनके चीजों को समाप्त अगर कर दिया जाए तो बात बन जाएगी। इसके लिए बैठक होती है और ये 10 सील है, ये जो 10 अवगुण है, इसको रोक देंगे तो सील संपन्न हो गए। ना आपको गंगा नहाना है, ना दान देना, ना कोई पूजा पाठ करना। तो जो भ्रष्ट आचरण के लोग थे, तथागत बुद्ध के वचनों पर तीसरी बैठक से सबसे बड़ा हुआ है। और जो बैठक का निष्कर्ष निकल करके आया है, कथा वस्तु नामक किताब बनी है, मोगली पुत्र तृष्य की लिखी हुई। मिथ्यावाद का खंडन शास्त्र उस दिन के संभाषण का विषय था। मिथ्या बने झूठा। 60,000 लोग चिन्हित किए गए और संघ से हटाए गए, ये कह करके कि आप जाके अपना सुधार करो सफेद वस्त्र पहनाकर। यही सफेद वस्त्रधारी लोगों ने आज तक भारत में इतना बड़ा अपराध किया कि अखंड भारत जो दादा चंद्रगुप्त ने बनाया था और महाराजा अशोक ने भारतवर्ष, उसके सत्यानाश का कारण बने हुए लोग ये चारों शंकराचार्य और इसकी पीठे हैं और इसकी परंपरा के लोग हैं। अब इसके विरोध में महामना राम स्वरूप वर्मा जी ने अर्जक संघ की स्थापना की कि यह देश सुधारना है। यह देश अगर सुधारना है, सचमुच में बुद्ध का भारत बनाना है, अखंड भारत बनाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? पदार्थवाद को स्वीकार करना चाहिए।
पदार्थवाद क्या है? अरे भाई, भूमि, वायु, जल और अग्नि, इसी में न है। पदार्थवाद किसके बाहर है? तो ये जो पाखंडवाद फैलाया जा रहा है, खंड खंड पाखंड करो, दान दक्षिणा बंद करो, अगर ये दक्षिणा पाएंगे यूजीसी और मंडल खत्म कराएंगे, ये बातें तो चल रही थी। तो ये कौन लोग हैं? अब ये भी जान लीजिए कि कैसे आते हैं। जब इन सारी संगति हो जाती है तो चतुर्थ संगति उनके बेटे थे महेंद्र की अध्यक्षता में श्रीलंका में हुई। वहां पूरा त्रिपिटक लेखबद्ध किया गया और चौथी के बाद पांचवी भी वही हुई, छठवीं भारत में हुई कनिष्क और सातवीं भी भारत में हुई। तब तक भारत में समाज बिगड़ा नहीं था, सरकारें बदली थी, सत्ता छीना गया था। सम्राट बृहद्रथ की सत्ता छीन करके ब्राह्मण वंश की स्थापना हो गई। वहीं लोगों ने यहाँ की भाषा पाली, प्राकृतिक और अरेमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि और धम्म लिपि, जिसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं, इसका नाश करके धीरे धीरे रेख लगा के प्राकृत भाषा में एक नई भाषा बनाए जिसका नाम संस्कृत है। तब इनके वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, तमाम आपराधिक षड्यंत्र इन्हीं ग्रंथों में है, जिसके खिलाफ अर्जक संघ लड़ाई लड़ते हुए आ रहा है। ये रामस्वरूप वर्मा जी का ऐतिहासिक योगदान है। लेकिन हम कहाँ जाते? हम लोग सुनने के लिए वहां तैयारी नहीं करते, ना ही इतिहास की जड़ों को खोदते हैं। तो हमें इतिहास को समझना होगा। मैं मार्क्स को पढ़ा तो मार्क्स की एक लाइन हमें बड़ी अच्छी लगी। उस लाइन में लिखा हुआ है कि हिस्ट्री इज द इंजन ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन इज डिपेंड अपॉन पर्सन डज नॉट नंबर्स। लेनिन थॉट रिवोल्यूशन इज बेटर देन स्ट्रगल एंड ऑर्गेनाइजेशन। वो ये कह रहे हैं कि इतिहास क्रांति का इंजन है। अगर इतिहास को गड़बड़ कर दिया जाएगा तो देश में क्रांति संभव है। इसीलिए तथागत बुद्ध से लेकर के मौर्य साम्राज्य तक के जो इतिहास है उसको ऐसे छिन्न भिन्न कर दिया, उसमें इतनी गलत चीजें डाल दिया कि आज तक देश की जनता समझ ही नहीं पाती। मैं गहरी अध्ययन कर रहा था, जिस समय कबीर, जिस समय नानक और रैदास जैसे तमाम भक्त कहा जाता है लोग लड़ रहे थे, वह ब्राह्मणवाद की स्थापना के लिए रचे गए आपराधिक षड्यंत्र का ग्रंथ, इनका वेद है, पुराण है, उपनिषद है, तमाम ये खटकर्म, ये खटकर्मों की बुनियाद के विरुद्ध ये लोग लड़ रहे थे। नानक साहब लड़ रहे थे, कबीर साहब लड़ रहे थे, रैदास जी लड़ रहे थे। अब मैं भारत सरकार और प्रदेश सरकार चलाने वालों से पूछना चाहूंगा और आम जनता से अवगत कराना चाहूंगा कि आखिरकार में जितना आप तुलसी को पढ़ाते हो, रैदास को नहीं पढ़ाते, सूरदास को पढ़ाते हो। अरे कबीर साहब को, नानक और रैदास की चीजें वैचारिक संघर्ष से लेकर संत संघर्ष तक पूरा का पूरा किताबों में पढ़ा दो, शायद इस देश का ब्राह्मणवाद जड़ से मिट जाएगा, उसे बचाने वाला कोई बचेगा नहीं। लेकिन तुम पढ़ाते नहीं, क्योंकि सत्ता में तुम हो। अभी मैं एक साथी से पूछा एक दिन, वो हमसे पूछ रहे थे कि भाई ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, इसमें जिंदा रह के नहीं मरूंगा। ये तो उन्होंने 27 में कही। और 54 में जब उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकार किया तो ये कहा कि आज मैं हिंदू धर्म के नरक से छुटकारा पा गया। और वही व्यक्ति जो किताब लिखा हुआ है भारत का संविधान, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ब्राह्मणवादी भी हिंदू है, बौद्ध भी हिंदू है, जैन भी हिंदू है, अनुच्छेद 25 वाला, और यहाँ के सिख भी हिंदू है। आखिर क्यों? हमने कहा वो लिखा पढ़ी तो 50 में ही हो के पूरा हो गया 49 तक, और स्वीकार किए वो 54 में, 56 में स्वीकार किए ना बुद्धिज्म भाई, और लिखा पढ़ी का काम पूरा हो गया 49 में। अगर वो कुछ दिन और जिंदा रह जाते तब बाबा साहब इस कमी को सुधार देते कि हिंदू वगैरह कोई धर्म वरम नहीं है।
तो हमें आपको विचार करना है कि हमारा जो सांस्कृतिक लड़ाई है, जिसमें पाखंड के खिलाफ लड़ाई है, धर्म के नाम पर धोखा के विरुद्ध लड़ाई है, हमारे यहाँ जो दान और चंदे के नाम पर लूट खसोट चल रहा है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो इस लड़ाई को हम समझाएं कैसे गांव में कि जनता हमें स्वीकार करे। हम कई गांव में गए, आप लोगों की धारा पर बात किए, लोगों ने ये कहा साहब ये लोग बड़े कट्टर हैं, देवी देवता नहीं मानते हैं, भगवान को कुछ कहते रहते हैं। हमने कहा कि फिर देवी कौन है, देवता कौन है, भगवान कौन है? तथागत ने तो भगवान की परिभाषा दिया है, इसमें कहीं कोई भगवान आता ही नहीं। और तथागत बुद्ध से पूर्व से लेकर बुद्ध के बाद 647 ईस्वी तक भारत में कोई देवी देवता नहीं है। ये बात प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान इसिंग और वेनसांग की यात्रा वृत्तांत में है। जहां कहीं दिखाई पड़ा तो सिर्फ भगवान बुद्ध के बुद्ध विहार है, बुद्ध के पूजने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं। जो मैंने कहा कि मन, वाणी और शरीर से सील पालन करने वाले लोग थे। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना। और आज उसी भारत में प्रदेश से लेकर केंद्र की सरकारें शराब को ठीका देती हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार 7,764 प्राइमरी विद्यालय बंद करा दिया, जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं। 5 किलो राशन खाने वाले जो कटोरा लेके जाते हैं, उन विद्यालयों को बंद करा दिया कि एकदम स्वर व्यंजन भी न जान सके। और हर गांव के आसपास 2-4 किलोमीटर पर शराब का ठीका खुलवा दिया। इसके बाद इनको बनाना है हिंदू राष्ट्र। जब ठीका खुलवा ही दिया है, पढ़ाई बंदे करा दिया, तो वैसे ही आंख के अंधे नाम नयन सुख हो जाएगा। तुम तो हिंदू राष्ट्र बना ही दिया, बचा क्या है? लेकिन दुनिया की नजर में तुम सबसे ज्यादा गैर न्यायिक व्यक्ति हो, अन्यायकारी व्यक्ति हो। आप देख रहे हैं इसमें विश्व युद्ध की परिस्थिति बनी है। काहे बना है? क्योंकि एक तरफ हम परमाणु बम रखेंगे, पूरी दुनिया को समाप्त करेंगे, और आप इज्जत से ही जिंदा नहीं रहने देंगे, आपको बनाने नहीं देंगे। तो हमेशा इतिहास एक जैसा नहीं रहता, पलटता रहता। तो आपने नारा लिखा है कि ठगकर लूटकर खाने वालों को हमने धिक्कारा है, अब मेहनत की जो रोटी खाए भाई वही हमारा है। आप बता सकते हैं कि आपके मेहनत को कैसे लूटा जाता है? ये शोषित समाज दल का जो सिद्धांत है, वक्तव्य है, नारा और कार्यक्रम, उसमें पूरा विधिवत लिखा पढ़ी में है। जैसे एक उदाहरण समझें, कोई कंपनी मान लीजिए मोटरसाइकिल बनाने वाली है, और मोटरसाइकिल कंपनी बनाने के लिए मान लीजिए 5 बीघे जमीन की आवश्यकता है, और 30 लाख रुपए बीघे के हिसाब से जमीन खरीदना है। तो कितना हुआ? 1.5 करोड़ हुआ। 50 लाख और मान लीजिए उसमें लग जाएगा, रजिस्ट्री वगैरह, लंद फंद, 2 करोड़ हो गया। 2 करोड़ लगा के बाउंड्री हो गई, 4 करोड़ हो गया। और मान लीजिए 5-6 करोड़ में पूरा बिजली, बत्ती और मशीनें खरीद के ला दी गई और लेबर लगा दिए गए। तो लेबर तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, तब मशीन चलेगी। लेकिन जमीन खरीदने का, बाउंड्री बनवाने का और मशीन रोज तो खरीदा नहीं जाएगा। और एक मोटरसाइकिल ये जो 10 करोड़ लगा है, अगर इतने बड़े कंपनी में मान लो कि 1000 कर्मचारी लगे हैं, और प्रतिदिन एक कर्मचारी एक मोटरसाइकिल बनाता है, तो कितना हुआ? 1000। और 1000 अगर 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल बिकी तो कितना हो गया? कितना हुआ? अरे निकाल लो भाई, 3 तो सुनना और बढ़ा दो, 10 करोड़ हो गया। 10 करोड़ रुपया तो एक ही दिन में निकल गया। बाकी हर महीने और प्रतिदिन जो कमाई होगी, वह कमाई कर्मचारियों को मान लो 2 करोड़ वेतन दे देते हो, तो 8 करोड़ रुपया के हिसाब से ये लोग कमा के ले जाएगा। उसी कमाई पर रोक लगाने के लिए सामाजिक जनवादी अर्थशास्त्र शोषित इनकलाब के लेनिन अमर योद्धा जगदेव प्रसाद ने दिया है। यही आपका उस जमाने का हमारा अर्थशास्त्र है। ऐसा अर्थशास्त्र दुनिया में भी नहीं है। लेकिन लागू कौन करेगा? हुकूमत लागू करेगी, बेरोजगारी हुकूमत दूर करेगी। और यह तो है कि हम खेतों में काम नहीं करें,
महलों में बैठे गुलछर्रे उड़ाते रहे, फिर भी सब कुछ मिलता रहे। तो मुझे वह दिन भी याद है जब शोषित इनकलाब के लेनिन नंबर योद्धा जगदेव प्रसाद ने कहा कि जिनकी बहु बेटियां खेत खलिहानों में काम करने के डर से घरों के बाहर तक नहीं निकलती हैं, वे कभी भी न तो क्रांतिकारी हो सकते हैं न ही समाजवादी हो सकते हैं। ये शोषित इनकलाब के लेनिन ने कहा। उसके लिए विधिवत लिखा पढ़ी का डॉक्यूमेंट दिया है, दस्तावेज दिया है। लेकिन ये जो हमारा मूल निवासी बहुजन समाज है, 90% जो शोषण दमन उत्पीड़न के शिकार है, इनका माथा ही खराब है, यानी दिमाग खराब है। और दिमाग को ठीक करने के लिए आप जो आंदोलन चला रहे हैं, उसी आंदोलन का नाम है अर्जक संघ सांस्कृतिक आंदोलन। यह है आपका नाम। तो यह इसकी बुनियाद तो बुद्ध से लेकर आ रही है। तो वहां से चल करके जब यहां तक हम आएंगे, लोगों को समझाएंगे, तब लोग बात हमारी पकड़ पाएंगे कि देवता नहीं होता, देवी नहीं होते। ये देवी देवता के नाम पर कौन है भाई? ये 647, सुनिएगा गौर से देश, 642 ईस्वी में धम्म परिषद की 7वीं बैठक दुनिया की नजर में और भारत की नजर में 7वीं बैठक, कुछ लोग 5वीं बैठक करते हैं। चीनी यात्री वेनसांग मुख्य अतिथि है। सम्राट हर्षवर्धन ने कार्यक्रम कराया था। 18 दिनों तक बैठक चल रही थी और उस बैठक का विषय था, आज जो विषय आपके सामने है, जो समस्या है अर्जक संघ के सामने, चुनौतियों को ठीक करने का, उस समय भी यही था। असत्यवाद का खंडन शास्त्र ये विषय रखा गया कि जो देश में असत्य फैला है, झूठ का भ्रम का जाल फैलाया गया है भारतवर्ष को तोड़ने के बाद, इस भ्रष्टाचार का, इस असत्यवाद का खंडन कैसे हो। 18 दिनों में 3000 बौद्ध भिक्षु आए थे नालंदा विश्वविद्यालय के। 1000 ब्राह्मण पुरोहित आए हुए थे, जिनकी वजह से आज देश इतना ज्यादा सत्यानाश हुआ है। ये वही लोग हैं जो भगाए गए थे अशोका द ग्रेट के तीसरी धम्म परिषद से। ये 60,000 भिक्षु और 1000 निर्गंध थे जैन महामुनि वाले। कितना हो गए? 5000 हो गए। 18 दिनों की बैठक में 18 देशों के राजा और 80,000 जनता के सामने जजमेंट चला, बहस हुई, सवाल दर जवाब चला। सारे के सारे पुरोहित पंडित धज्जियां उड़ गई, ये मैदान छोड़ के भाग गए और हार गए, सर झुकाए। उसके बाद भी अपनी निर्लज्जई और बेहई से ये बाज नहीं आए। आज भी भारत के विनाश का कारण यही है। वो किताब वापस लाओ जितना जल्दी हो, कथा वस्तु नामक किताब, जिसकी बैठक महाराज अशोक के कार्यकाल में हुई है। उस कथा वस्तु को लाओ जो उस समय का बहस है, लिखित रिकॉर्ड है। गायब क्यों किया तुमने? और 5वीं धम्म परिषद तथा कथित हर्षवर्धन के जमाने की वो असत्यवाद का खंडन साफ, ये किताब का नाम है। और ये किताब चीन में आज भी मौजूद है। सवाल समझिएगा। और असत्य को खंडित करने का जो तरीका है, उसके लिए वाद विवाद विश्लेषण शास्त्र नामक किताब है। ये सारी किताबें गायब कर दी गई। इसी बात को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने संपूर्ण वांग्मय के खंड नंबर 7 के लास्ट में जो किताबों की शीर्षक की सूची दिया है कि आपको लड़ना कहां है, तो एक शीर्षक उन्होंने दिया है, प्राचीन भारत में क्रांति प्रतिक्रांति क्यों और कैसे। जब उस थीसिस को समझेंगे तब यहां काउंटर करेंगे इनको। उसके लिए वर्कर तैयार करना होगा और वर्करों को गांव में जाना होगा, जैसे भगवान बुद्ध ने 5 तैयार किया था। आज भी हम कहते हैं कि इनके पास 5 शिष्य थे, मात्र सच यही है। गुरु नानक देव साहब ने भी 5 ही तैयार किए। यही है सच। सच यह नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 भिक्षु एक दिशा में न जाए और प्रत्येक भिक्षु अपने जैसा 5 भिक्षु बनाए। जब ये नियम चलाएंगे तो 1 धन 5 हो गए 6, 6 गुणे 5, दूसरे चरण में 30, तीसरे चरण में 30 5 150, चौथे चरण में 150 गुणे 5 750 और 7.5 गुणे छठवें चरण में कितना हो गए 3750। 14वां चरण जाते जाते भारत में कोई भ्रष्टाचारी प्रतिक्रांतिवादी नहीं बचेगा। पहले यहां आपको स्वयं को ठीक करना पड़ेगा। हमने लियो साओ की किताब पढ़ा है, चीनी क्रांति के महानायक
जब सांस्कृतिक आंदोलन चल रहा तो ईर्ष्या के वशीभूत उनको जेलों में डाल दिया गया। माओ से तुंग के बाद दूसरा जब महासचिव बनता है और महासचिव ने समीक्षा कराया कि किसके तर्क और प्रमाणों में सच्चाई है और किसके झूठाई है, उसको देखा जाए। तो इन्होंने जो अपना डायरी लिखा था आंदोलन चलाने का तरीका पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, तो उसमें इनको बाइज्जत बरी किया गया और इनके लेखों को स्वीकार किया गया। सुनिए क्या कहा उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर भी शत्रु है और पार्टी के बाहर भी शत्रु है, जिसको आपने डार्विन का विकासवादी सिद्धांत पढ़ा है। अंतःजाति अंतरजाति वातावरणीय संघर्ष से हमें टकराना होगा। तो अंतःजाति अंतरजाति वातावरणीय संघर्ष से टकराने से पहले आपको स्वयं अपने अंदर टकराना होगा। आपको अपने ज्ञान और अज्ञान के बीच ज्ञान को चुनना है, अज्ञान को तर्क और प्रमाण को मानना है, या आशा और विश्वास के नाम पर पागलपन को। किसको स्वीकार करना है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(1) कहता है कि विज्ञान बुद्धि की आवश्यकता है देश की समृद्धि और सशक्तता के लिए। एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हमें विज्ञान परक बातें, और यहाँ जितना भी खटकर्म है पागलपन, वो गांव-गांव पढ़ाया जाता है। अभी 25 तारीख को मैं भाषण दे रहा था, SHO आ गया, सामने खड़ा हो गया, उसने कहा कि आप वेद को गलत कह रहे हैं। हमने कहा तो गलत तो मैंने कहा नहीं, सिर्फ इतना मैंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के 15 व्याख्यानों की एक किताब है, उसका शीर्षक नंबर 13 है। उसमें लिखा है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, वैदिक यज्ञों में की जाने वाली हिंसा हिंसा नहीं है, ये लिखा पढ़ी में है। और हमारे तथागत कह रहे हैं कि पाणातिपाड़ा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, प्राणी मात्र की हिंसा से विरत रहना है। तो जब सम्राट अशोक का भारत बन गया और हिंसा से विरक्ति हो गई, मैं ये नहीं कहता, ये बात अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अध्येता अमर सेन कह रहे कि भारत में अशोकादि ग्रेट और मौर्य पीरियड में अपराध नहीं थे, मात्र 2%। वह भी अपवाद बोल रहा है। और आज 98% अपराध है। AIR 1994 में सुप्रीम कोर्ट जोगेंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, और मेरे द्वारा इस बात को उठाए जाने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI रमन्ना साहब ने कहा कि यह मामला 60% नहीं रह गया, अब 70% भ्रष्टाचार हो गया। जेलों में जो बंद है निर्दोष, वो 60% से 70 हो गए। तो विधि मंत्री भारत सरकार किरण रिजिजू ने कहा कि नहीं नहीं, अब 80 से 85% हो गया। हमने कहा मेरी बातों के समर्थन हो गए, तो राष्ट्रपति का बयान आया कि हीरा चोर विदेश में, खीरा चोर जेल में। ये चीज नहीं चलनी चाहिए। तो भाई अगर आपको FIR करना है तो मैं FIR से तो भागता नहीं हूं, क्योंकि मेरे खिलाफ 18 FIR मेरे इन्हीं भाषणों के बाद दिया गया। न तो पुलिस वाले समर्थन में उसके आए कि हमने जो आरोप लगाया वो सही है, न ही गवाही देने वाला आया, न मुकदमा कराने वाला आया, और न ही जज आए। मैंने 340 CRPC लिख के डाला कि ये जज साहब 197 का आपने गड़बड़ी किया है, और जिन्होंने FIR कराया और गवाही दिया उनके खिलाफ दोनों भाग गए, आए ही नहीं। हमने कहा आप भी कर लो, आपको जेल में चलना होगा, और मानहानि कम से कम 2-4 करोड़ रुपया कमा के रख लेना, घर द्वार बेच के आपको देना पड़ेगा। मैं अपनी बात कुछ नहीं बोल रहा हूं, संविधान के अनुच्छेद बोल रहे हैं। हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि हम सील का पालन करने वाले लोग हैं। न ही मुझे हत्या करनी है, न चोरी करना, न झूठ बोलना, न व्यभिचार करना, न ही नशा करना है। जब हम करते ही नहीं, तो जो करते हैं उसको ठीक करने के लिए सही बात कहना, कहां से अपराध हो गया आप ही बता दो। किस BSA में लिखा है, किस BNS में लिखा है, किस BNS में लिखा है? लिखा हो तो बताओ। और जब संविधान हमारा कह रहा है कि फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई विधियां, पारित किए गए आदेश निर्देश उल्लंघन की मात्रा तक स्वतः शून्य हो जाते हैं, तो आपके पास पेरियार लवई सिंह जी का रामायण है, रामास्वामी नायकर की भी किताबें हैं, और तमाम लेखकों की। जो ही आप बोलते हैं तो आपके उस भाषणों पर तुरंत FIR कर देता है लोग, खाली उलझाने के लिए।
तो आपको चलना पड़ेगा ग्राउंड से, क्योंकि इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरना है। आप अपने प्रधानमंत्री का देख रहे हैं, विदेश नीति, ढुलमुल नीति जो आपका शंकर है, ये एक तरफ तो फादरलैंड बता रहे हैं इजराइल को, ये सच है, और दूसरी तरफ ईरान को बता रहे हैं कि पुराना दोस्त है। दोनों के बीच में ढपोर संखी कैसे हो गए? क्या ये वही भारत है जिसे बना के अशोकाधिग्रेट ने सौंपा था, दादा चंद्रगुप्त ने दिया था? ये वही भारत है? क्या ये वही बुद्ध का भारत है जो दुनिया के 60 से 70 देश अपने शांतिदाता भाग्य विधाता के चरणों में बोधगया जाते हैं, सारनाथ जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं, और कौशाम्बी से होते हुए संखसा जाते हैं, राजगीर जाते हैं? क्या वही भारत है? वही विचारधारा है यहाँ पर? शायद कुछ भी नहीं है। अगर बुद्ध के वचन लागू होते या अशोकाधिग्रेट, तो 2 लाइन में 2 बातें कहूंगा। सम्राट अशोक के शिलालेखों में जो वसुधा को कुटुंब बनाने के फार्मूले हैं, उसमें सम्यक आजीविका की जगह पर सम्यक आजीविका भगवान बुद्ध का है, जो अष्टांगिक मार्ग है, और उनमें लिखा है अल्प व्ययता अल्प भंडता। अगर अल्प व्यय और अल्प संचय होता तो एक तरफ संपत्ति अरबों की नहीं होती और दूसरी तरफ कटोरा लेके भी नहीं मांगते। अगर बुद्ध के वचनों का पालन होता सम्यक आजीविका को, तो निश्चित तौर से भारत में शोषित दल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, या फिर मार्क्स को पैदा होने और लेनिन और माओ से तुमको हथियार बंद कार्रवाई करके जालिमों के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम ही वह अपराधी हो। पुष्यमित्र शुंग और पतंजलि से लेकर शंकराचार्य, और आज भी शंकराचार्यों की परंपरा के ये पागलपंथी, देशद्रोही, दकियानुसी, कट्टरपंथी ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने संपत्ति का शोषण कर रखा। और आज भी तुम बकवासबाजी करते हो, तो सुधरना तो तुम्हें है। लेकिन सही यह है कि जगदेव बाबू ने पॉल वॉन लेनिन से जो संवाद हुआ है 1969 में, उसमें साफ शब्दों में कहा है कि बाघ बकरी की रक्षा नहीं कर सकता, कुत्ता मांस की रखवाली नहीं कर सकता, बिल्ली दूध की रक्षा नहीं कर सकती, और घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता, कुत्ता मांस की रखवाली नहीं कर सकता। यही कटु सत्य है, नग्न सत्य है। इस परिभाषा और व्याख्या को जो लोग नहीं जानते, नहीं मानते, निश्चित तौर से वही या तो मूर्ख है या तो धूर्त नंबर 1 है, चफंडुक और मक्कार है, देशद्रोही और गद्दार है। सवाल उठता है कि इतनी स्पष्ट व्याख्या के बाद आज तक भारत में जगदेव बाबू की जयंती मनाने वाले लोग बहुत संख्या में हैं। अभी नया नया चलन चला है, 2-4 सालों से सम्राट अशोक की जयंती सत्ता पक्ष और विपक्ष मना रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि जब तुम लोगों ने मान ही लिया उनको, तो अब तक वह भारत बना क्यों नहीं? इसके पीछे तुम ही लोगों से सवाल है। प्रधानमंत्री, तुम जाके विदेश में समझाते हो ना कि हमने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया है, तो तुम्हें से सवाल भी है कि बुद्ध का भारत तुम बनाते क्यों नहीं? कौन रोका है तुम्हें? और प्रधानमंत्री की कुर्सी के अलावा कौन सी कुर्सी चाहिए, ये भी बता दो, बता दो। इधर आते हैं मुख्यमंत्री जी, जयंती सबकी मनाते हैं, तो फिर क्यों नहीं जगदेव प्रसाद की जयंती मनाने के बाद जगदेव प्रसाद का बिहार बना देते, उत्तर प्रदेश में बना देते जगदेव प्रसाद की वैचारिकी पर? तुम बना नहीं रहे हो, इसका मतलब सब के सब तुम लोग धोखेबाज हो, बहुजनों का वोट लेकर के कुर्सी से चिपके रहना चाहते हो। इसके अलावा तेरा कोई फार्मूला नहीं है। अगर तुमसे नहीं हो सकता, नहीं जानकारी है, तो छोड़ दो प्रधानमंत्री की कुर्सी, मुझे 6 साल के लिए दे दो। एक भी व्यक्ति गरीब रह जाएगा तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं वह चीज चुन लूंगा जो तुम चाहते हो कि हम जिंदा ना रहे, तो वहां तक भी फांसी के फंदे को चुन लूंगा। छोड़ो तो पहले कुर्सी। तुम लोग खुद चाहते हो कि इस देश में गरीबी अमीरी बनी रहे, ये दकियानुसी, कट्टरपंथी, पागलपंथी। अब हम अपने नेताओं को क्या कहें? उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता है, विपक्ष के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अपने पार्टी में प्रतिपक्ष के नेता है संसद में। ये विचारे जो शंकराचार्यों की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के आधार पर
मुकुट बिहारी यादव का पूरा बार छिलवाया गया, रात भर उनकी कुटाई और पिटाई हुई, महिला मूत्र से उनका शुद्धिकरण हुआ। जिस विचारधारा का पालन करने वाला जो शंकराचार्य है जहां से निकलता है, उसके पैरों के नीचे बैठे हुए थे। क्या इनसे हम सामाजिक परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं? यह बात पूरे बहुजन समाज को सोचने का गंभीर विषय है। जब हमारा नेता मानसिक गुलामी का शिकार है, वोट के लिए तलवे चाट रहा है, तो उसकी हिम्मत कहां है कि कल जाति भेद के विनाश करने के लिए वो लड़ाई लड़ेगा? है हिम्मत? तो इसीलिए मैं बिहार से भी कहूंगा, उत्तर प्रदेश से ही नहीं पूरे देशवासियों से कहूंगा कि ऐसे ढपोर संखी नेताओं से भरोसा उठा दो। अब कुछ बचा उचा नहीं है, ये किसी काम के लायक नहीं है नेता। अगर इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, कर देना चाहिए, कौन रोका था? 20 साल से नीतीश जी बैठे हैं, 15 साल लालू जी बैठे हैं, केंद्र में भी पूरा पिछड़ा वर्ग बैठा है, 248 सांसद है, 131 सांसद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, 379 है, 40 माइनॉरिटी के हैं, कुल 419 सांसद है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए मात्र 272 चाहिए। तो मोदी भी बैकवर्ड में आ गए भगोड़े, अमित शाह भी बन गए, कृषि मंत्री भी बन गया। आखिरकार में यहां लागू क्यों नहीं हुआ कि दो बातें हैं मोटी मोटी और सबको चाहिए इज्जत रोटी? ये पूरा हो जाना चाहिए था कि नहीं? अगर तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि शारीरिक गुलामी से मानसिक गुलामी ज्यादा खतरनाक होती है। तुम दिमागी गुलाम हो और गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो ताकि खुद गुलामी की जंजीरें तोड़ फेंके। यही ना सच है? तो ये दिमागी गुलाम लोगों को सत्ता सौंपने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बिरादरी के है, तुम्हारी बिरादरी का सवाल नहीं है। अगर इसे बात हल हो जाती तो 3 राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट के हो चुके हैं। के.आर. नारायणन साहब कानपुर के, जो अभी नाम मैंने लिया, रामनाथ कोविंद जी और राष्ट्रपति मुर्मू जी, 3 लोग हो गए। और इसके बाद भी नारा लगता है संविधान खतरे में है। 419 सांसद पार्लियामेंट में बैठे हो बहुजनों, किसको मूर्ख बनाते हो यार? तुम धूर्त नंबर 1 हो और तुम ही बहुजनों के दुश्मन नंबर 1 हो। तुमसे इस देश में सामाजिक परिवर्तन, ऐतिहासिक आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने की हैसियत नहीं। तुम मैदान छोड़ के हट जाओ, और नहीं अगर हटते हैं तो मैं बहुजनों से कहूंगा कि तुम्हें इन्हें धक्के मार करके संसद से बाहर करो, इन्हें चुनाव में जीतने मत देना, जमानत जब्त करा देना। ये 80 करोड़ लोग ही तैयार हो जाए जो 5 किलो राशन पर जिंदा है, तो भी बात बन जाएगी। 3 राष्ट्रपति हो गए और 3 हमारे न्यायपालिका प्रमुख हो गए। बी.आर. गवई साहब अभी हटे हैं। उसके पहले आपका जो आदिवासी थे, राम मंदिर पर जो फैसला दिए, और उनके पहले पीछे हमारे जो थे जज साहब, 3 CJI हो गए, 3 राष्ट्रपति हो गए, 3 ठो आपके बन गए गृह मंत्री। बने कि नहीं बने? सरदार बूटा सिंह से लेकर जो कांग्रेस वाले सुशील शिंदे, इसके बाद मीरा कुमार हमारी लोकसभा की स्पीकर थी, ठीक नहीं, 3 उस पर भी बन गए। आखिर किस पद पर हम देखें? आप रेल मंत्री भी बन गए। इसके बाद भी देश का संविधान खतरे में है, तो इसका मतलब बेईमान नंबर 1 तुम ही लोग हो, कोई और दूसरा बेईमान नहीं है। बहुजनों के रास्ते में बाधा तुम ही लोग हो। अपने आप को सुधारो, क्योंकि हमें कुछ परिवर्तन करना है। तो हमारा सामाजिक क्रांति की जो लड़ाई है, वो लड़ाई अराजक संघ लड़ रहा है, लेकिन कितना हम नासमझ हैं। जिनके लिए लड़ाई लड़ा वो लोग इन्हें वोट देने के लिए तैयार नहीं। देहाती कहावत है, काउ ट्रस्ट इज स्लॉटर। गाय कसाई को ही पति आती है, कसाई गाय को काट कर खाता है। हमारा नेता कैसा हो? राकेश मौर्य जिंदाबाद। राकेश मौर्य तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी साहब, आपने दादा का जोश देखा। मैं समझता हूं
कि मिशनरी आंदोलन चलाने की जरूरत है। जितने हम समझदार लोग हैं, कम से कम रोज एक आदमी को समझाने का तो काम करें। कहाँ जाएं? अपने हिताई में जाएं, नताई में जाएं, तो हो सकता है कि वो बात ना सुने, लेकिन पड़ोसी में दूसरे के यहाँ जाएंगे जो आपसे धन में कम होगा, पढ़ा लिखा कम होगा, और जो कमजोर जातियों का होगा वो आसानी से आपकी बात सुनेगा। क्योंकि पढ़ाई लिखाई का अहंकार बड़ा खराब होता है, धन संपत्ति का अहंकार। विधायक जी अंगूठा छाप है, फिर भी उनको भरम है कि हम विधायक जी हैं, तो वो भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। जब हम सारे लोग समझ जाएंगे और विधायक जी ऊपर से जब नीचे गोता खा के चले आएंगे तो उसके बाद सुधर जाएंगे, आसानी से सुधर जाएंगे। क्योंकि मैंने काशी राम जी से सीखा है। जगदेव बाबू को नहीं देखा था, वर्मा जी को देखा था। काशी राम जी कभी बड़े आदमी के पास नहीं गए, जो सबसे ज्यादा दुखी था उसके पास जाते थे, उससे अपनी बात कहते थे और सीधे सीधे भोला भाला आदमी की तरह से अपनी बात कहते थे। लोग भरोसा करते थे, और जिस समय उनके साथ 40-50 लोग रहे होंगे उस समय हम लोग जुटे। उस समय शोषित दल का सदस्य तो मैं पहले बन गया था, लेकिन उसके बाद लोगों से भेंट नहीं हुई। वो परेशानियां चल रही थी, एक तो आर्थिक परेशानी, दूसरे सत्ता का दकियानुसी कट्टरपंथी इंदिरा गांधी का बर्बर अत्याचार चल रहा था। उस दौरान बहुत सारी बातें दूर हो गई, हम लोग अनपढ़ गवार की स्थिति में थे। भाई 5, 6, 7, 8 का पढ़ने वाला बेटा क्या जानता है, लेकिन आज की हैसियत में देश का कोई नेता, कोई पार्लियामेंट मेंबर चाहे जिस क्षेत्र में टकराना चाहे उससे टकराने में राकेश मौर्य पीछे नहीं है, हर हालत पर उस पर भारी पड़ेगा। लेकिन जिनके लिए मैं लड़ना चाहता हूं, जिस गरीबी और अपमान के खिलाफ जो इसके शिकार है, वही समझने के लिए तैयार नहीं। उन्हें समझाया कैसे जाए, गंभीर चुनौती है। पाखंड उन्हीं के लिए तो है मिटाने की बात, उनको समझाने के लिए उनके पास बिना गए कैसे समझ लेंगे। उन्हीं के पास जाना होगा और उनकी बीमारी उन्हीं से पूछना होगा इसका इलाज क्या है। क्योंकि आपके यहाँ तो पूर्व जन्म की कमाई है, पुनर्जन्म की कमाई है, भगवान की देन है, ये बता के वो निकल जाएंगे। और जब भगवान की परिभाषा बता देंगे कि राग द्वेष मोह के कारण ही तुम्हारा संपत्ति लूटने वाले कुर्सी पर बैठे हैं, इन दलाल और दुमछल्लों के खिलाफ वोट रूपी हथियार का सही प्रयोग करो, इनको पटक के इनके सीने पर चढ़ जाओ और अच्छा आदमी लाओ। तो एक आदमी निकल के आता है, एक ही बात कि क्या करें, जिस नेता को हम मौका देते हैं सब धूर्त और मक्कार निकल जाता है। यारो तो मुझे भी कहना पड़ा कि तमीजे नदारत दबंगे हवा, अब पलटने को रोटी पलट दी तवा। ऐसे लोग हैं। तो ईमानदार आदमी सब खोज रहा है, लेकिन ईमानदार बनेगा कौन? आदमी तराशना है। 84,000 बुद्ध विहार महाराजा अशोक ने बनवाए थे, मात्र 33 जगह के शिलालेख मिले हैं, 33 जगह से 40। और पाकिस्तान को मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। शिलालेख नंबर 13 खैबर पख्तूनवा प्रांत, जिला मर्दान, स्थान शाहबाजगढ़ी का शिलालेख नंबर 13। 14 प्रत्यक्षापन है उसमें। अगर वहां आतंकवादी होते, नष्ट कर दिए होते, तो कहां से मिलता? भारत में तो सब साधुए महात्मा जो बनते हैं, इन्हीं से पूछता हूं कि बताओ 84,000 का शेष शिलालेख भारत में क्यों नहीं मिलता है? तुम ही बता दो, तुम आतंकवादियों से कम कैसे हो? बताओ भाई। 84,000 में वहां तो मिल गया एक आध ठो, तुम्हारे यहां क्यों नहीं मिलता? यहां तक कि अयोध्या की जो खुदाई हुई है, खुदाई करने वाला जो डायरेक्टर है पुरातत्व विभाग का, उसकी किताब रखा हो, उसने कहा कि मैंने जमीन से लेकर पताल तक खुदाई करा दिया। जहां मिला सबका सब भगवान बुद्ध का मिला, राम का तो कुछ मिला ही नहीं। अदालत दुनिया की चाहे जो भी हो, ये राम मंदिर के पक्ष में फैसला हो ही नहीं सकता। उसको भी तुमने उलट के चढ़ गया। तुम कहां न्यायपालिका को मानते हो? न तुम न्यायपालिका को मानते हो, न पुरातत्व के साक्ष्य को मानते हो, न ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स को मानते हो। तुम्हारे मां ने अगर दूध पिलाया है तो तुम धर्म परिषद की बैठक करा दो और सील के पालन का थर्मामीटर लगा दो, शायद तुम 2-4 लोग बचोगे, वरना सब के सब अंतरराष्ट्रीय अपराधी साबित हो जाओगे। उसी दिन भारत से पाखंड भी मिटेगा।
शाही है कि बाघ बकरी की रक्षा नहीं करेगा। ये हमारे मसीहा लेनिन जगदेव प्रसाद का वचन है। ये कटु सत्य और नग्न सत्य है। अब तो कम से कम हो गया भैया 52-55 साल मरे, शहीद हुए हो गया कि नहीं, और दल बनाए भी 55-56 साल। इतने दिन में आपने भरोसा पैदा किया, सरकार दल की तो नहीं बनी, और बनवाया भी बहुजनों ने नहीं बनवाया। 90% लोग जिनको तुमने कहा ये समाजवादी है, ये साम्यवादी है, ये राम मंदिर और रोटी इंसाफ देंगे, सभी एक ही तराजू में तौले जाने योग्य हैं। ये सब के सब लोगों ने हमारी गरीबी बढ़ाया, महंगाई बढ़ाया, बेरोजगारी बढ़ाया, भ्रष्टाचार अत्याचार बढ़ाया। कैसे तुम पर भरोसा कर ले कि तुम इंसाफ पसंद व्यक्ति हो, है कहीं से पसंद करने योग्य? तो साथियों, गांव की जनता में बताना जरूरी है। मेहनत लंबा लगेगा, मैं वो भी जानता हूं। फ्रांस की राज्य क्रांति से लेकर रसिया क्रांति और चाइनीज क्रांति को पढ़ा हूं, खूब गहराई से पढ़ा हूं। और भारत में क्रांति कैसे सफल होगी, बाबा साहब ने जो हमें बताया है, क्रांति बनाम प्रतिक्रांति चल रही है। तो क्रांति को समझना जरूरी है, और क्रांति समझ करके जो ना समझे उन्हें समझाना जरूरी है। जब आप लीडरशिप पैदा कर देंगे और वर्कर तैयार करेंगे, तब ये बात बनेगी। आज आप कार्यकर्ता पैदा करते हैं, कोई आता है? सबसे बढ़िया सिद्धांत आपका है, सारे राजनीतिक दलों से बढ़िया मैं शोषित साप्ताहिक पढ़ा हूं, अर्जक साप्ताहिक रिकॉर्ड रख करके पढ़ा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने पार्लियामेंट में हमारे मसीहा ने कहा था, चौधरी महाराज सिंह भारती ने, कि अपनी पार्टी का आप लिखत सिद्धांत नीति नारा कार्यक्रम प्रस्तुत कर दो। और लोकसभा के सदस्यों से कहा कि सारे लोग जिस दल से जीत कर आए हो, जो दल बनाता है, कन्फर्म कर दो कि सभी पार्टी, तभी पार्टी पंजीकृत मानी जाएगी जब लिखित सिद्धांत नारा नीति और कार्यक्रम लाओगे राष्ट्र निर्माण का, समाज निर्माण का। शोषित समाज दल के अलावा किसी पार्टी के पास लिखित सिद्धांत नीति नारा कार्यक्रम नहीं है। अगर देश में इंसाफ होता, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि तुरंत ऑर्डर करे इनको, जिसके पास नहीं, उन पार्टियों की मान्यता समाप्त करे और नेताओं को पार्लियामेंट से बाहर करे। किसी काम के तुम नहीं हो, देश चलाने के लिए बैठ करके चिंतन करने वालों की जगह है। 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इस समय, 2 राष्ट्रपति महोदया ने चुना है। 545 में 543 का चुनाव हुआ। 504 आदमियों एडीआर की रिपोर्ट है। 504 आदमी 10 करोड़ रुपया से लेकर 8,500 करोड़ के मालिक पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। 39 सांसद सिर्फ 10 करोड़ के नीचे वाले हैं। कोई काम बात सुनेगा ही सब? एक भी पार्लियामेंट मेंबर बताए? 46% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हीनियस काइंड मेंबर है। ये किसके लिए पास करेंगे? जो जगदेव बाबू ने कहा कि बाघ बकरी की रक्षा नहीं करेगा, इसीलिए नहीं करता है। यही बात उस जनता को बताना है जो 5 किलो राशन पर जिंदा है। तो साथियों, मैंने काफी लंबा और तल्ख बात कही, बात को विराम करता हूं क्योंकि मुझे और जगह जाना है। हम भी अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जल्दी कुछ मिल जाए, बात जल्दी बन जाए, कोई आपको समझौते में साथ रख ले, बात बने। हमारी कोशिश जारी है, लेकिन जब तक समाज तैयार नहीं होगा कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए अंतिम बात कहूंगा कि ठक्कर लूट कर खाने वालों को हमने धिक्कारा है। हम मेहनत की जो रोटी खाए, भाई वही हमारा है, भाई वही हमारा है। इन बातों के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय भारती। वोट की ताकत से मार भगाइए शरारती, हिम्मत मत छोड़िएगा। एक उदाहरण के साथ, जब मैं पढ़ रहा था हिटलर को, जर्मनी का, द्वितीय विश्व युद्ध के मैदान में जब हिटलर ने सेनाध्यक्ष की भूमिका में एक सामान्य वर्कर रहते हुए भूमिका निभाया, पूरा देश हीरो मान लिया, लेकिन उसको चोट लग गई, गोली लग गई, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। वहां का राष्ट्राध्यक्ष सरेंडर हो गया। सरेंडर होने के बाद बेड पर पड़े पड़े चिल्लाया कि मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। जिसने भी जर्मनी के सम्मान के साथ विश्वासघात किया है, उसे जिंदा मैं नहीं छोड़ूंगा।
लोगों ने सोचा ये कोई पागल आदमी बड़बड़ा रहा है, साधारण सा सिपाही है, चोट लगी है, मर जाएगा, कौन सी बात है। शायद उसकी सपने बुलंद थे, बच गया, ठीक हो गया तो घूमने लगा कि आखिरकार में जर्मनी की पराजय का कारण क्या है, इस देश की गरीबी अमीरी का कारण क्या है, बेईमानी और अपमान का कारण क्या है। वो घूमा जगह जगह, विभिन्न पार्टियों के दफ्तरों में गया, उनके हैंडबिल और पंपलेटों को इकट्ठा किया, उनके भाषण देने वालों के भाषणों का अध्ययन किया। तब उसने बताया कि जर्मनी के विनाश का मूल कारण मात्र यही लोग हैं, यहूदी, जिन्हें भारत में ब्राह्मण कहते हैं। 76 बनाम 24% की संख्या 76 पर शासन करती थी। तो कहा कि आखिरकार में यहां पर तो समाजवाद का नारा लगाने वाले भी यहूदी हैं, साम्यवाद का नारा लगाने वाले यहूदी हैं, गरीबी पैदा करने वाले यहूदी हैं, बेईमानी करने वाले यही हैं, और सारे सरकार की मिशनरी शासन प्रशासन न्यायपालिका पर बैठे यही है बेचारे। 76% जनसंख्या त्राही 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 माम कर रही है, इसका निराकरण कैसे होगा। खोजा और कहा कि इसका कारण तो ढूंढना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा आदमी नहीं है जर्मनी में जो अत्याचार के शिकार है? इनमें से कोई आदमी मर्द पानीदार नहीं है, सभी नपुंसक और हिजड़े हैं। तो खोजने लगा और खोजते खोजते एक आदमी मिला जो कहा यहूदियों से अलग हट करके हम पार्टी चलाएंगे, सरकार बनाएंगे और इस गरीबी अपमान का समाधान करेंगे। उस पार्टी के लिए खोजने लगा तो मिला, उसका नाम यस 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 स्वयंसेवी संघ। और उसका जब सदस्य बना तो मात्र 1000 आदमी उनके साथ थे। कितना सदस्य संख्या टोटल जर्मनी में, संयुक्त जर्मनी में 1000। लेकिन जब हिटलर सदस्य बनता है और जनता को जाके समझाया है, गांव गली कूचे में उसने वर्कर पैदा किया है, तो जनता में आशा और विश्वास पैदा हुआ। एक बार लड़ा, 2 बार लड़ा, जमानत जब्त हो गई। तीसरी बार भी लड़ने की बात आई तो दहशत में था, उसने शादी नहीं किया था। उसकी एक प्रेमिका थी, उसकी ममेरी बहन लगती थी, युवा। उसने पूछा कि बड़ी निराश है आप, बात क्या है? रात मिलने आई थी। कहा इसीलिए निराशा है मेरे जीवन में कि जिनके लिए मैं बोल रहा हूं, लड़ रहा हूं, वो हमारी बातें सुने ही नहीं रहे हैं। करूं तो करूं क्या? उम्र भी बढ़ती जा रही है, जीवन के अंत होने की संभावना बढ़ गई तो क्या होगा। कहा घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूं। रात विश्राम के पश्चात भोर में निकली है लेकर के चलिए मेरे साथ। उधर से सूर्योदय हो रहा है और इधर से पूछा कि ये बताइए कि रात में काली रात थी, अब क्या दिखाई पड़ रहा है? कहा सूर्योदय हो रहा है, प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही निराश मत होइए, इस बार आप चुनाव लड़िए, आपकी सरकार बनेगी। मात्र इतनी बातों से उसका हौसला बढ़ गया, चुनाव लड़ाया और तीसरे नंबर की पार्टी बन के आ गया। अब तीसरे लेवल की जब पार्टी बन करके आया और समझौते के तहत वहां का राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद मिल गया, चांसलर, उप चांसलर बन गया। संयोग से 6 महीने बाद राष्ट्रपति महोदय दुनिया से विदाई समारोह में चले गए। उसके बाद पूरा कार्यकाल जब हिटलर के हाथों में आया तो कहा कि अब पूरे जर्मनी का कायाकल्प करने का हमें मौका मिला है, वर्कर तैयार करो। उसके बाद विश्व युद्ध का मसीहा बना। तो उसने वो सारी चीजें पूरा कर दी। लोग कहते हैं कि गलत था, लेकिन मैं जिस नजरिए से देखता हूं वह नजरिया भारत में भी जरूरी है। आप लोग एकदम सही जगह पर हैं, शोषित समाज दल के लोग, शोषित इनकलाब के लेनिन अमरोध्यास जगदेव प्रसाद, राम स्वरूप वर्मा सहित जिन लोगों ने भी अपने काम और कुर्बानी से सींचा है, जो संकल्प दोहराया है, आप लोग न बिके हैं, न झुके हैं, न तो टूटे हैं। आप राष्ट्र के पुनर्निर्माण और बहुजनों की बेहतरी के लिए जंग लड़ रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी जीत होकर रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है, समय भले लगे। तो मैं अपनी बातों को अब विराम देता हूं। जगदेव बाबू ने कहा था कि वक्त की मांग पर शमशान में इंसान पैदा होते हैं, यही तो कहा था ना। तो उसी तरह से आगे एक शायर ने और कहा कि ठक्कर लुटकर खाने वालों को हमने धिक्कारा है, मेहनत की जो रोटी खाए भाई वही हमारा आपका नारा है। अगला जो शायर ने कहा
वो शायर की शायरी सुनिएगा कि जुर्मी कब तक जुर्म करेगा सत्ता के हथियारों से, और जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। आम आदमी के मुंह से एक ही बात निकले कि सारी पार्टियां दगाबाज है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनसे परिवर्तन की कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए शोषित समाज दल का भविष्य उज्जवल है और जंक्शन का भविष्य उज्जवल है। जय भारत, जय भारत।